After a long time, welcome back to my YouTube channel, CA Ronak Shah. In today's video, we are going to review an IPO of Ada Housing Finance Limited. Before we begin an IPO review, let me make one disclaimer before you that this video and presentation is only for education purpose. You must consult your financial advisor before making an investment decision. ये वीडियो कोई भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है. अगर आप कोई भी IPO या कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें. फर्स्टली देखते हैं IPO के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है. 8 मई को आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होने वाला है 10th ऑफ मई को. अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा बाय 13th ऑफ मई. अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा बाय 14th ऑफ मई, और अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डिमेट में शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे बाय 14th ऑफ मई, और लिस्टिंग का टेंटेटिव डेट जो कंपनी ने रखा है दैट इज 15th मई 2024. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में काम करती है. कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में, और इट इज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टारगेटिंग द लोअर इनकम सेगमेंट कस्टमर. The company provides a variety of mortgage loan product for residential, commercial property purchase and construction, home improvement and extension. So कंपनी का मेन कोर जो बिजनेस एरिया है वो लोन देने का है. मॉर्गेज लोन देती है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए भी देती है, कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए भी लेती है. उसमें आपका प्रॉपर्टी परचेज आ गया, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन आ गया, इंप्रूवमेंट करवाना है तो उसके लिए भी लोन मिलेगा, और अगर कुछ एक्सटेंशन करवाना है तो उसके लिए भी लोन मिलेगा. सो दिस इज द कोर एरिया, राइट. इस सेगमेंट में कंपनी का जो मेन बिजनेस फोकस है वो इस एरिया में है. कंपनी का बिजनेस नेटवर्क क्या है वो भी देख लेते थे. कंपनी है तो वास्ट नेटवर्क है 470 प्लस ब्रांचेस इंक्लूडिंग 91 plus sales office. These branches and sales offices are spread across 20 plus states and union territory, and they operate in around 10,926 plus pin code throughout the India. So this is brief about business. कोई भी IPO को स्टडी करने से पहले आपको बिजनेस का एक ब्रीफ लेना बहुत ही जरूरी है. उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ये सेगमेंट कैसा है, फ्यूचर में ये सेगमेंट में कैसा ग्रोथ रहने वाला है. तो जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी फोकस है. सो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट को ही बूस्ट करने का, उसको फिनांस करने का काम करती है. तो बिजनेस एरिया से ये पता चलता है कि फ्यूचर कंपनी का ब्राइट है. कंपनी जो सेगमेंट में काम कर रही है वो सेगमेंट का फ्यूचर, उसका आउटलुक अच्छा है. सो इससे ये पता चलता है अपने को. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आईपीओ साइज. आईपीओ का साइज है 3000 करोड़ का, और उसमें से 2000 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल और 1000 करोड़ का है फ्रेश इश्यू. 3000 करोड़ का क्या है टोटल साइज है, उसमें से 2000 करोड़ जो है दैट इज ऑफर फॉर सेल एंड 1000 करोड़ इज फ्रेश इश्यू. जो 2000 करोड़ है वो सेलिंग शेयर होल्डर को जाएगा. कंपनी को इसमें कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है. 1000 करोड़ किसको मिलने वाले हैं? कंपनी को मिलने वाले हैं, क्योंकि कंपनी उसके फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है. एक लॉट का साइज कंपनी ने रखा है 47 शेयर्स का, और कंपनी जो प्राइस बैंड रखा है दैट इज 300 to 315 पर शेयर. आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होने जा रहा है. आईपीओ के डेट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अब जो 1000 करोड़ कंपनी को मिलने वाला है वो कंपनी कहाँ यूज करने वाली है वो कैसे पता चलेगा? ऑब्जेक्टिव पढ़ के. प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्टिव होता है, वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आईपीओ का पैसा कंपनी कहाँ यूज करने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स ऑनवर्ड लैंडिंग. यानी ऑनवर्ड लैंडिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी को पैसा मिलेगा आईपीओ से, और वो पैसा कंपनी यूज करेगी कस्टमर को लोन देने के लिए. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑनवर्ड लैंडिंग. सो कंपनी अच्छे पर्पस के लिए यूज करिए, बिजनेस एक्सपांशन के लिए पैसा यूज करिए. सो दिस इज अ गुड साइन, एंड अनदर सभी आईपीओ में देखने को मिलता है वैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. नाउ रिजर्वेशन बात, आईपीओ रिजर्वेशन की बात करूँ तो क्यूआई के लिए कंपनी ने रखा है 50%, एचएनआई एनआई के लिए रखा है 15%, और रिटेल के लिए जो कोटा रिजर्व किया हुआ है दैट इज 35%. दिस इज अबाउट द आईपीओ रिजर्वेशन. नाउ आईपीओ लॉट साइज की बात करूँ तो एक लॉट की साइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया 47 शेयर्स का है. अगर रिटेल में मिनिमम अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए 14,805. रिटेल मैक्सिमम अप्लाई करने का कोई सेंस वैसे बनेगा नहीं, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने का पूरे के पूरे चांसेस है. स्मॉल एचएनआई में अगर आप करना चाहते हो तो आपको 2,07,270 रुपये रखने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, और बिग एचएनआई के लिए आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि कितना आपको फंड रिक्वायर्ड रहेगा. सो दिस इज ब्रीफ अबाउट आईपीओ लॉट साइज, और कितना अमाउंट आपको कौन सी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है तो उसमें आपको कितना फंड रखना है वो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो. नाउ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आईपीओ अंडरस्टैंड करना हो तो उसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस आपने देख लिया, आईपीओ के बारे में ब्रीफ जान लिया, बट ये आईपीओ में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए वो आपको कैसे पता चलेगा? कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पे आप डिसीजन बना पाओगे कि इसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था और फ्यूचर में कैसा हो सकता है. तो आप टोटल एसेट देखो कंपनी की, जो दिस अमाउंट इज इन करोड़. सो टोटल एसेट्स कंपनी की देखो तो 13,630 करोड़ FY21 में थी, जो बढ़ते बढ़ते 18,000 करोड़ हो चुकी है बाय 31 दिसंबर, राइट. एंड कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1900 करोड़ तक पहुंच गया है बाय 31 दिसंबर 2023. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो 340 करोड़ से हुआ 446 करोड़, देन 545 करोड़, एंड नाउ दिसंबर में हो चुका है 547 करोड़. सो पूरे चांसेस है 600 करोड़ 650 करोड़ आराम से क्रॉस कर जाएगी. तो कंपनी का पैट अच्छा है, टोटल रेवेन्यू अच्छा है, टोटल असेट्स अच्छा है, राइट. नेटवर्थ भी आप देखो तो नेटवर्थ भी काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है, राइट. 2600 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 4250 करोड़ तक पहुंच चुकी है. और कंपनी का बोरोइंग आप देखोगे यार, इतना सारा बोरोइंग, तो एक कंपनी का काम ही फिनांस करना है, तो इसमें तो बोरोइंग होगा. कंपनी क्या करेगा? लोन लेगा, और वही पैसों, वही जो कंपनी लोन लेगा वो लोअर रेट पे लोन लेगा, और वो जो पैसे कंपनी को मिल रहे हैं वो हायर रेट पे किसको देंगे? जो कंपनी का टारगेट सेगमेंट है, टारगेट कस्टमर है, उनको देंगे. सो कंपनी इसमें बोरोइंग का इतना दिक्कत नहीं है. ये जो बोरोइंग है ठीक है, इतना होता ही है बिकॉज इट इज अ फिनांस कंपनी, राइट.
सो दिस इज ऑल अबाउट फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कंपनी, कंपनी का पास्ट कैसा था, इसके बेस पे आपको एक अंदाजा आ जाएगा। इस सेगमेंट का आउटलुक मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव है, और ये फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी आपको पता चल जाएगा कि फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी अच्छी है, राइट। सो कंपनी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाइज, बिजनेस सेगमेंट वाइज साउंड्स गुड ओनली, राइट। सो लेट्स मूव हेड। नाउ देखते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट रेशो के बारे में। पी रेशो जो कंपनी का प्री आईपीओ निकल के आता है वो 22.8 का है, और उसका जो पोस्ट आईपीओ पी रेशो आएगा वो 18.39 है। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ये पी रेशो को अपने पीयर्स के साथ। जैसे कंपनी का पोस्ट आईपीओ निकल के 18.39 आ रहा है, अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये दूसरी जो भी कंपनीज है इस सेगमेंट में उसका पी कितना है। तो कंपनी का पी मेरे को जैसे पता है उस हिसाब से कंपनी का पी ठीक है, अच्छा है। इसमें कंपनी ने यानी लिस्टिंग के लिए कंपनी ने स्कोप छोड़ा है, राइट। आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18.4% का है। एपीएस आप देख सकते हो क्या प्री आईपीओ कैसे, क्योंकि आईपीओ के बाद में शेयर्स बढ़ते हैं तो उसका प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ अलग निकल के आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देख सकते हो 12.9 का है। और क्या अजम्पशन लिए हुए है ये मैंने ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए, और ये आप देख सकते हो मैंने नोट लिखा हुआ है स्क्रीन पर, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब अपने स्टडी कर लिया, उसके बाद अपना कंक्लूजन क्या निकल के आता है, क्या अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आईपीओ लिस्टिंग परस्पेक्टिव से करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। सो वो कंक्लूजन बिल्ड करते हैं। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू माय व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। अगर कोई स्टॉक अच्छा है तो उसके बारे में डालता हूँ, अगर कोई स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल है तो उसके बारे में डालता हूँ, और काफ़ी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू वो लिंक पे क्लिक कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल में यू कैन बी अ मेंबर एंड यू कैन get a very good financial information for your benefit, your family's benefit. Now coming to conclusion of this IPO, ग्रे मार्केट प्रीमियम के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 15% से लेकर 20% चल रहा है। और फंडामेंटल के बेसिस पे ये आईपीओ की मैं बात करूँ तो इसके फंडामेंटली कंपनी साउंड अपने को लग रही है, यानी कंपनी अच्छी पोजीशन में है। और जो सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है, राइट, वो सेगमेंट भी फ्यूचर में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कंपनी का गवर्नमेंट का पुश काफ़ी अच्छा है ये सेगमेंट को लेकर। सो आई वुड रिकमेंड दैट अगर आपको 15-20% 25% का लिस्टिंग गेन सही लगता है तो आप अप्लाई कीजिए फॉर लिस्टिंग पर्सपेक्टिव। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो हाउसिंग फाइनेंस में है तो और आपको उसको ऐड करना है, राइट, तो ये कंपनी आपको आप ऐड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो दिस इज माई व्यू अबाउट दिस आईपीओ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आई हैव सेड। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।